नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट आवाज़ में। यस, तो देखिए, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं सभी से विनती करता हूं मेरे दोस्तों से कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको पसंद आया। तो आज हम बात करने वाले, देखिए, ऐसे दो स्टॉक के बारे में जिन्होंने भर भर कर पैसे दिए अपने इन्वेस्टर्स को, जिन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया है, ना कि ट्रेडिंग किया है। तो देखिए, ट्रेडर एंड इन्वेस्टर काफ़ी बड़ा अंतर है। हालांकि दोनों भी स्टॉक मार्केट में ही काम करते हैं, शेयर मार्केट में ही काम करते हैं, आसपास बैठकर ही काम करते हैं। और एक बंदा कभी ट्रेडर बन सकता है, कभी इन्वेस्टर बन सकता है। अगर कोई बंदा वीडियो देख रहा है, अगर वो ट्रेडर भी है, इन्वेस्टर भी है, तो उसे डिफरेंस पता हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, या फिर काफ़ी लोग मानते होंगे, एग्री भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, कि एज ए इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना थोड़ा आसान है, रिस्की नहीं है। मतलब जो अगर रिस्क अवॉइड कर कर अगर पैसे कमाना चाह रहा है जो शुरुआत करता है छोटे छोटे अमाउंट से, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट ही एक बेहतरीन ऑप्शन है नए इन्वेस्टर्स के लिए, या फिर जो बिगिनर्स है, या फिर जो 25, 30, 35 एज के। अभी देखिए, जिस तरह जो बुल रन चल रहा है स्टॉक मार्केट में, जब से कोविड हुआ है, भाग रहे हैं सेकेंड वेव के बाद से। एंड काफ़ी एवरीडे आप देखिए डीमेट अकाउंट, लाखों में डीमेट अकाउंट ओपन हो रहा है। तो काफ़ी जो यंगस्टर्स है, इवन फॉर मेल या फीमेल, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। तो काफ़ी यंगस्टर्स का मतलब स्टॉक मार्केट की ओर आकर्षण बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर इन स्टॉक को अगर वो देखेंगे तो डेफिनेटली वो फील करेंगे कि ये समय इसमें इन्वेस्ट करना है, ना कि ट्रेडिंग करना है। क्योंकि ये हाई बीटा स्टॉक नहीं है, उतना वॉलेटिलिटी इसमें नहीं होती है। मतलब अप एंड डाउन जो होता है कि अभी लगा देंगे तो इवनिंग दोपहर तक अपर सर्किट में रहेगा, फिर शाम आते आते कहाँ जाएगा किसी को पता नहीं है। तो ये ऐसी चीज़ें स्टॉक में नहीं हुई है, और आगे भी शायद लगता है नहीं होगा। तो अगर आप नाम सुनेंगे तो आपको पता लगेगा, एंड आप भी अग्री करेंगे मुझसे। तो इसमें हम दोनों स्टॉक की तुलना करेंगे कि मतलब विच वन इज़ बेस्ट। ऑफ कोर्स दोनों भी बेस्ट है, धुरंधर है, बट करंट परिस्थिति क्या है, तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, हम आ गए नॉर्मल गूगल जो नॉर्मल स्क्रीन है हमारी विप्रो पर, विप्रो लिमिटेड, ठीक है। तो ये देखिए, ज़्यादा कुछ मैंने यहाँ पर कुछ प्रेजेंटेशन या फिर कुछ ऐसे हार्डकोर फैक्ट्स नहीं रखे। नॉर्मल पेज पर मैंने आकर बस कंपेरिजन का कॉलम मैंने सेलेक्ट किया है, और विप्रो एंड टीसीएस, ये रहा विप्रो एंड टीसीएस, दोनों की मैंने कंपैरिजन रखा है। एंड कंपैरिजन यहाँ पर हम देखेंगे कि नॉर्मल कंपैरिजन कि रिटर्न कितना है, किस सेगमेंट में है, कितने एम्प्लॉयज़ है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैरिजन दो दिग्गज स्टॉक का कंपैरिजन हो रहा है, निफ्टी 50 और भारत के वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, जिस पर मतलब सारे इंडियंस को गर्व है। सैल्यूट टू मिस्टर अजीम प्रेम जी एंड श्री रतन टाटा जी फॉर दिस ब्यूटीफुल जो कंपनीज है टीसीएस एंड विप्रो के लिए। तो देखिए, हम आ जाते हैं कंपैरिजन में। तो यहाँ पर देखिए, नॉर्मल पेज पर मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, और अभी देखिए ये 3 डेज़ का रिटर्न्स मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया। देखिए यहाँ पर 3 डेज़ है, ये जो कॉलम है यहाँ पर 3 डेज़ के रिटर्न से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 3 डेज़ में अगर विप्रो आप देखेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट 20% भागा है, और टीसीएस देखेंगे तो 16% की तेज़ी है। तो देखिए, आईटी स्टॉक भाग रहे हैं, सारे लोग आईआरसीटी से में हैं, कोई पेनी स्टॉक में अटका हुआ है, कोई स्मॉल कैप में रहता है, कोई किस में रहते हैं, कोई शुगर स्टॉक्स में रहते हैं, कोई पेपर स्टॉक्स में रहते हैं। बट जो धुरंधर मार्केट में, जहाँ पर ये कहा जाता है कि भाई ये लोग बस धीरे धीरे धीरे, मतलब आज 1 लाख लगाएंगे तो अगले महीने 2 लाख नहीं होंगे। तो काफ़ी लोग मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बट इमीडिएट डिसीजन नहीं ले पाते कि चलो आज लगा दे। तो ये ऐसे स्टॉक है, बट नो डाउट आँख मूझ कर पैसे आप लगा सकते हैं। और देखिए, 6 मंथ्स का अगर हम रिटर्न देखेंगे कंपैरिजन में, तो देखिए विप्रो का जो रिटर्न है 6 महीने में वो 60% है, 60% है। टीसीएस का रिटर्न देखिए 22% है। तो नो डाउट विप्रो का रिटर्न डबल है टीसीएस से। तो लेकिन ये टीसीएस के लिए कोई बुरी बात नहीं है, जस्ट मैं यहाँ पर कंपैरिजन कर रहा हूँ कि विच वन अभी करंटली किस में मतलब आग लगी है और कौन सा स्टॉक भाग रहा है।
और ईयर टू टिल डेट अगर एक साल में जनवरी से अभी तक देखेंगे तो देखिए विप्रो ऑलमोस्ट 68% की तेज़ी थी, टीसीएस में 26 की तेज़ी है, 26% की तेज़ी हुई है। तो यहाँ पर भी विप्रो भाग रहा है। अगर ईयरली देखेंगे तो ईयरली में देखिए विप्रो का जो रिटर्न है वो 113% है ऑलमोस्ट, और टीसीएस का एक साल का जो रिटर्न है वो 52% है। तो विप्रो यहाँ पर भी डबल पैसे बना कर दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, ठीक है। तो अगर 5 साल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 5 साल में विप्रो का जो रिटर्न है वो है 270% का रिटर्न है 5 साल में विप्रो में, और टीसीएस ने बनाकर दिए 215% 5 साल में। तो यहाँ पर भी विप्रो ने बाजी मारी है आगे। अगर हम ओवरऑल देखेंगे मैक्सिमम तो देखिए यहाँ पर टीसीएस का जो रिटर्न है वो ऑलमोस्ट 13,000% है और विप्रो का 915%। तो यहाँ पर देखिए जो लॉन्ग टर्म में है यानी हाईएस्ट जब से लिस्टिंग हुए तब से टीसीएस ने दिए 3,000% और विप्रो ने दिए है ऑलमोस्ट 915%। तो यहाँ पर विप्रो का रिटर्न, टीसीएस का रिटर्न अच्छा है ओवरऑल में लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन देखने की बात यहाँ है कि देखिए अभी टीसीएस तो इतना भागा है, तो अभी विप्रो में हम कह सकते हैं कि अभी भी मतलब यहाँ से अपर जाने की संभावनाएं काफ़ी है, क्योंकि देखिए देखिए इसका टीसीएस का प्राइस है ऑलमोस्ट 4,000, विप्रो का प्राइस है ऑलमोस्ट 664। ये एक चीज़ है, गौर कीजिए। और आगे बढ़ते देखिए रिटर्न में आपको पता ही चल गया है कि शॉर्ट पीरियड में भी देख रहे एक साल में तो विप्रो ने बाजी मारी है टीसीएस पर, रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। और लॉन्ग टर्म में अगर लिस्टिंग से अब तक की अगर देखेंगे तो टीसीएस बेस्ट है, विप्रो भी हालांकि लगभग 1000% का रिटर्न दिया है। तो डाउन साइड में हम यहाँ पर आते देखिए यहाँ पर है ये मार्केट कैप है, ये विप्रो है और ये टीसीएस है, ये रहा, ये मार्केट कैप है विप्रो और टीसीएस। तो देखिए मार्केट कैप 3.63 करोड़ है विप्रो का, और यहाँ पर टीसीएस का है 14.17 लाख करोड़। देखिए तो ऑलमोस्ट 3 गुना या 3.5 या 4 गुना बड़ी कंपनी है टीसीएस व्हेन कंपेयर टू विप्रो, ये हमें याद रखना है। तो देखिए अगर कोई हाथी छोटा होता है तो वो बड़ा होने के चांसेस होते हैं, अगर कोई हाथी बड़ा है तो ठीक है, अगर वो अपनी पोजीशन बनाकर रखता है तो वो अच्छी बात है, लेकिन जो छोटे से छोटा हाथी होता है बच्चा, वो बड़े होने के चांसेस तो पक्के ही है। तो ये विप्रो के साथ मैं कह रहा हूँ बात। एम्प्लॉयज़ अगर हम देखेंगे तो टीसीएस की वो है, विप्रो की वो है 2 लाख, ऑलमोस्ट 2,10,000, और टीसीएस का है 5,10,000, डबल से भी ज़्यादा है। पी रेशो देखिए 32 है विप्रो का और टीसीएस का 41 है। तो पी रेशो ऑलमोस्ट गुड, आईटी स्टॉक में इतने भागने के बाद भी ये मेंटेन कर रहे हैं तो डेफिनेटली अच्छा है। डिविडेंड देखिए ऑलमोस्ट दोनों कंपनी डिविडेंड देती है, लेकिन यहाँ पर टीसीएस का डिविडेंड अच्छा है। तो देखिए यहाँ पर हमने रिटर्न का हमने देखा, उसके साथ देखिए मार्केट कैप, एम्प्लॉयज़ क्या है, पी रेशो क्या है, डिविडेंड कितना देती, ये हमने देखा। इससे हमें पता ये चलता है कि देखिए टीसीएस एक भारी भरकम है। आफ्टर रिलायंस अगर इंडिया में देखेंगे सेकेंड लार्जेस्ट अगर मार्केट कैप है वो टीसीएस का है, एंड विप्रो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी ऑलरेडी मार्केट में अपना दमखम है, नाम बना चुकी है, लेकिन स्टिल एक छोटा हाथी जो होता है वो बड़ा बन सकता है, वयस्क बन सकता है, लेकिन एक बड़ा हाथी है वो अपनी पोजीशन को बनाकर रखता है। तो दोनों में यही फ़र्क है, कोई बुरी या कोई अच्छी कंपनी नहीं है, बोथ आर गुड कंपनीज। तो लेकिन अगर इस तरीके से देखेंगे कि कितना और डेवलप हो सकता है, किस में ज़्यादा चांसेस है, ये ऑफकोर्स दोनों में भी चांसेस है। और अभी जिस तरह 5 साल का अगर हम ट्रेंड देख रहे हैं तो विप्रो टीसीएस पर भारी पड़ रहा है रिटर्न्स में, तो ऑफकोर्स यहाँ से विप्रो में संभावनाएं ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। और आप देख रहे होंगे कि पिछले काफ़ी समय से टीसीएस भाग रहा है रिसेंट टाइम में, ये एक जानकारी है। उसके अलावा देखिए न्यूज़ क्या है, करंट कुछ अपडेट्स है। यस, तो यहाँ पर देखिए एक टीसीएस रिलेटेड है और एक विप्रो रिलेटेड मैं जानकारी आपको बताऊंगा जो पॉजिटिव है। आईटी मेजर सीन एज द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट, Tata Consultancy Services (TCS) has emerged as the top contender to partner state-owned Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) in the development of India's first indigenous 5G network. Senior official told Business Line that in a meeting chaired by the Telecom Secretary Anshu Prakash last week between the Department of टेलीकम्युनिकेशन एंड द BSNL इट वॉज अनब्सली। तो देखिए जो BSNL का जो भारत ओन कंपनी है, उनका जो 4G इंडिनियस जो सर्विसेज प्रोवाइड करने में
TCS का जॉइंट वेंचर हुआ है और ये जो प्रोजेक्ट है वो TCS करने जा रहा है, जो काफ़ी अच्छी बात है। सबसे बड़े कंपनी प्राइवेट में IT TCS एंड सबसे बड़ी गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी BSNL का, दोनों का जॉइंट वेंचर, जो पॉजिटिव चीज़ है। उसके बाद अगर हम विप्रो की देखेंगे, विप्रो में क्या पॉजिटिव चीज़ है, देखिए मैं पढ़ता हूँ। रैंक्ड एज ए 29th लार्जेस्ट कंपनी बाय द फॉर्च्यून इंडिया 500, विप्रो हैज़ पार्टनर विद द टेंसी बेस्ड फर्स्ट हॉरिजन बैंक टू प्रोवाइड सर्विसेज टू एन एस्टैब्लिश्ड डिजिटल बैंक वर्चुअल बैंक। तो देखिए यहाँ पर भी विप्रो ने अभी देखिए रैंक एज ए 29th लार्जेस्ट कंपनी बाय द फॉर्च्यून इंडिया, तो विप्रो का भी रैंक 29th है आउट ऑफ 500 फॉर्च्यून्स इंडिया में। एंड विप्रो ने एक जॉइंट वेंचर किया है टेंसी बेस्ड फर्स्ट हॉरिजन बैंक के साथ, जो उनको डिजिटल सेगमेंट में अपने सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे विप्रो। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है, ग्लोबल न्यूज़ है, अच्छी चीज़ है। तो देखिए यहाँ पर इसमें कोई मैं कह सकता हूँ कि देखिए भारी भरकम रिव्यू के बगैर अगर हम नॉर्मल वे में अगर कोई नया इन्वेस्टर आकर चेक करता है नॉर्मल पेज में भी, तो देखिए उसके लिए जानकारी अच्छी है। विप्रो एंड TCS नो डाउट बोथ आर एक्सेलेंट, लेजेंडरी जो फाउंडर है प्रेम जी, अजीज़ प्रेम जी एंड रतन टाटा जी, सैल्यूट टू यू दोनों को। तो देखिए जानकारी अगर आपको पसंद आए, छोटी जानकारी है लेकिन इंटरेस्टिंग जानकारी है, पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद।